जब राजनीति जनता की पीड़ा पर चुप और तंज पर मुखर हो जाए, जब संवैधानिक पद खिलौना बन जाए और नेताओं के संवाद जनता से नहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में सिमट जाएं, तो समझ लीजिए राजनीति सिर्फ संकट में नहीं है बल्कि बीमार हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ में इस बीमार समय के केंद्र में हैं भाजपा के तेज तर्रार और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव आसपास नहीं है, न ही सत्ता परिवर्तन को लेकर कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही नेतृत्व को लेकर कोई औपचारिक संघर्ष सार्वजनिक मंच पर आया है। लेकिन भाजपा नेता अजय चंद्राकर की बयानबाजी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अजय चंद्राकर ने टीएस सिंहदेव पर क्या तंज कसा। सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति अब केवल कटाक्ष, हताशा और सत्ता की कुंठा में ही सिमट कर रह गई है। कलेक्टर एक दिन का बनना है, एक दिन का आर्मी में टोपी पहनना है, ये चलता है। आप देखे होंगे फोटो। अब आ जाए हम उसको एक दिन विष्णुदेव जाए साय जी के कुर्सी से बैठा के सम्मान करके उठा के ले जाएंगे। और क्या यही है, कांग्रेस में तो उसको कुछ मिलना नहीं। देखे हो ना, किसी बच्चे ने इच्छा दी एक दिन का कलेक्टर, 1 घंटे के लिए मिलिट्री कैप, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा बनाते हैं, तो हम लोग वैसे उसका सम्मान कर देंगे। उसी तरह से हसरत है, हसरत लेके ऊपर नहीं जाना चाहिए, आदमी को यही पूरा करना चाहिए। अब देखे तो हैं साहब, उसको गांधी परिवार ने धोखा दिया। खुद ही बोलते थे आप दे रिकॉर्ड, अंदर रिकॉर्ड भी बोल देते थे कि 50-50 समझौता है वही करके। अब ये इसको भी अपनी राजशाही का कुछ हिस्सा बेच के कुछ देते तो शायद बन जाते हैं। वो गद्दी में बैठ के पूरा पहुंचाए, एटीएम बन गए तो 5 साल पूरा कर लिए। अब इनको तो भूपेश बघेल जी के खास मंत्री ने, खास विधायक ने कहा बाबा जी से मेरी जान को खतरा है करके। ये हालत तो उनकी थी। आप तो विधानसभा में थे, पूछ लीजिए, माननीय धर्मजीत जी हमारे साथ है। इस हालत तक तो उनकी स्थिति थी, तब क्या बोले उसमें अपन। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के एक संतुलित, ईमानदार और नपे तुले राजनीतिक वक्तव्य से हुई। उन्होंने न तो कोई सनसनीखेज दावा किया, न किसी पर आरोप लगाया और न ही सत्ता की चाबी अपने लिए मांगी। उन्होंने बस यह कहा कि वे कभी यह नहीं कहेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। यह एक स्वाभाविक और परिपक्व राजनेता की ईमानदार स्वीकारोक्ति थी। मीडिया ने बहुत 2.5 साल में मेरे को लगातार बना के रखा था। पार्टी का निर्णय जो होता है वो, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। राजनीति में सर्वोच्च पद की इच्छा कोई अपराध नहीं बल्कि स्वाभाविक आकांक्षा है, जिसे सिंहदेव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, बिना किसी तरह की हड़बड़ी या आग्रह के। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यानी किसी चेहरे की घोषणा अभी नहीं होगी। यह संतुलन उनके वक्तव्य को गंभीरता प्रदान करता है। लेकिन इस वक्तव्य की प्रतिक्रिया में जो राजनीतिक शोर मचाया गया, वह किसी गंभीर लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होना चाहिए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वे सिंहदेव को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान दे देंगे। यह बयान न केवल व्यंग्य से भरा था, बल्कि इसमें सत्ता की गरिमा को हल्के में लेने वाली एक गैर जिम्मेदार सोच झलक रही थी। यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह संवैधानिक पदों के महत्व और जनता के भरोसे का अपमान था। मुख्यमंत्री का पद कोई प्रतीकात्मक सम्मान देने का माध्यम नहीं है, न ही यह किसी मजाक या उपहास का पात्र है। यह वह कुर्सी है जो लाखों लोगों के जीवन, उनकी नीतियों, अधिकारों और भविष्य का मार्ग तय करती है। उसे इस तरह के हल्के बयान से छोटा कर देना केवल व्यक्ति विशेष पर नहीं, लोकतंत्र की भावना पर चोट करना है। अजय चंद्राकर का यह बयान कांग्रेस में भी तीखी प्रतिक्रियाओं का कारण बना। उनको बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बनाया तो नहीं, अभी बनाने के लिए कहा है। मैं जाऊंगा उनके यहाँ और उम्मीद कर रहा हूं कि तब तक गवर्नर साहब से और विष्णुदेव साय जी से वो बात करके सब रखे रहेंगे
एक का इस्तीफा और दूसरे की मंजूरी, और अजय जी के घर में शपथ लूंगा। मैं जाऊंगा अजय जी के यहाँ। अजय चंद्राकर जी, जहाँ मैंने देखा 10 एक साल हम लोग 15 साल साथ में रहे सदन में, तो सदन की कार्रवाई में बड़ी तैयारी से भी आते हैं, बड़ी गंभीर बात भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। तो ये वाला जो उनका आज एक दिन के मुख्यमंत्री वाला पहलू सामने आया है, बयान सामने आया है, ये उनके हंसी मजाक वाले चरित्र का है। तो हल्केपन की बातें हैं इसमें, और कुछ आगे पीछे है नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो नेता खुद मंत्री नहीं बन पाए वे किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बयान को लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी अब इतनी सस्ती हो गई है कि उसे एक दिन के लिए किसी को भी सौंपा जा सकता है। जिन्होंने ये जो बात कही वो भी अलोकतांत्रिक है। विष्णुदेव जाते जाते एक दिन के लिए बना दे, मतलब विष्णुदेव को जब चाहे उठा सकते हो, जब चाहे बिठा सकते हो, मतलब संविधान की कोई स्थान नहीं, संविधान की व्यवस्था नहीं है, संविधान को नहीं मानते, यही बात है। यह आपत्ति केवल राजनीतिक विरोध का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक व्यापक लोकतांत्रिक चिंता का प्रतिबिंब थी, जो यह दिखा रही थी कि राज्य की राजनीति किस तरह संवाद के स्तर से नीचे गिर चुकी है। यह पूरा विवाद जिस तरह मुख्यमंत्री पद के इर्द गिर्द घूमता रहा, वह इस बात का प्रमाण है कि जनहित के मुद्दे आज राजनीतिक विमर्श से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। न आदिवासी क्षेत्रों की जमीनी स्थिति पर कोई बात हुई, न स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा हुई, न युवाओं की बेरोजगारी पर, न किसानों की समस्याओं पर कोई ठोस बयान आया। पूरा राजनीतिक परिदृश्य केवल इस बात पर केंद्रित रहा कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कौन नहीं बन पाया और कौन किसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाकर तंज कर सकता है। यह स्थिति दुखद नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए घातक है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल बयानबाजी का दौर कहकर खारिज कर देना सही नहीं होगा। दरअसल यह घटनाएं उस गहरे असंतोष और राजनीतिक बेचैनी का प्रतिबिंब हैं जो आज छत्तीसगढ़ की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के भीतर पनप रही हैं। अजय चंद्राकर की टिप्पणी को केवल विपक्ष पर प्रहार के रूप में देखना भूल होगी। उन्हें रमन सिंह सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री के रूप में जाना जाता था, लेकिन भाजपा की मौजूदा सरकार में उन्हें मंत्री पद से वंचित रखा गया। यह उनके राजनीतिक कद के लिए एक स्पष्ट झटका था और उनके समर्थकों के लिए भी असंतोष का कारण। ऐसे में यह संभव है कि उनके बयान में केवल राजनीतिक हमला नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी की कार्यशैली के प्रति एक दबी हुई नाराजगी और हताशा भी झलक रही हो। सत्ता से दूर कर दिए गए वरिष्ठ नेता अक्सर ऐसे ही तेवर अपनाते हैं, या तो वे बागी हो जाते हैं या फिर व्यंग के सहारे खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव का बयान कांग्रेस के भीतर चल रही एक पुरानी बहस को फिर से सतह पर ले आया। 2.5 साल का फॉर्मूला कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन यह बात जग जाहिर रही है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच नेतृत्व को लेकर एक असहज संतुलन बना रहा। जब सिंहदेव ने अब यह कहा कि वे मुख्यमंत्री पद की इच्छा नहीं नकारते, तो यह बयान उस संतुलन को फिर से चुनौती देता प्रतीत होता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी चेहरा घोषित नहीं करेगी और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनका यह बयान इतना भर नहीं था। यह संकेत भी था कि उन्हें अब चुप रहने की आवश्यकता नहीं लगती और वह स्वयं को पुनः उस दौड़ में शामिल मानते हैं, भले ही सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा न की जाए। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वह आम जनता का है। एक मतदाता के रूप में वह यह उम्मीद करती है कि उसके प्रतिनिधि उसकी समस्याओं पर बात करेंगे, समाधान प्रस्तुत करेंगे और एक गंभीर विमर्श का नेतृत्व करेंगे। लेकिन उसे क्या मिल रहा है? उसे नेता मिल रहे हैं जो तंज कस रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं और संवैधानिक पदों का मजाक बना रहे हैं। जनता की उम्मीदें एक बार फिर हास्य और विडंबना में बदल गई लगती हैं। यह स्थिति केवल राजनीतिक हास्य का विषय नहीं है, यह लोकतंत्र की बुनियादी नींव पर चोट है। अब समय आ गया है कि राजनीति इस लट्ठम लट्ठा के तमाशे से बाहर निकले और जनता के साथ एक सच्चा संवाद स्थापित करे। अगर नेता खुद को व्यंग, कटाक्ष और बयानबाजी तक सीमित रखते हैं तो जनता को मजबूरन सवाल पूछने होंगे, आप हमारे प्रतिनिधि हैं या मनोरंजन करता?
क्या हम आपको समस्याओं के समाधान के लिए चुनते हैं या केवल मंचीय तकरार के लिए? लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव में नहीं बल्कि उस रोजाना के संवाद में होती है जो जनता और सत्ता के बीच चलती है। और जब यह संवाद कटाक्ष, उपेक्षा और नकारात्मकता में बदल जाए तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाती है। यह समझना जरूरी है कि संवैधानिक पदों की गरिमा किसी के राजनीतिक अनुभव या व्यक्तिगत भावनाओं के अनुरूप नहीं होती, बल्कि यह उस जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक होती है जिसने अपने मत से उसे स्थापित किया है। राजनीति में भाषा की मर्यादा, संवाद की गरिमा और जन संवाद की गंभीरता को अजय चंद्राकर नहीं जानते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर राजनीति दिशाहीन हो जाए तो समाज केवल दिशा नहीं, उद्देश्य भी खो देता है। राजनीति का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं होता, न ही कटाक्ष से चलने वाली गाड़ी का नाम लोकतंत्र है। यह व्यवस्था जनता के भरोसे से चलती है और जब कोई नेता उस भरोसे का मजाक बनाता है, लोकतंत्र थोड़ा और कमजोर हो जाता है। राजनीति केवल तंज का नहीं, जिम्मेदारी का मंच है, लेकिन उस जिम्मेदारी से भागने का विकल्प राजनीति ने ढूंढ लिया है। जाहिर है यह राजनेताओं के लिए नहीं, जनता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। आपके समर्थन से ही हमें जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने की ताकत मिलती है। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी खबरों पर हमें आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।